गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मेजर गौरव सर का क्या कहना है टॉपिक के ऊपर, जिसका टाइटल है अग्निवीरों को मिला होली का तोहफा। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं। आपको अग्निवीर पता ही है, जिनको रिक्रूट किया जाता है 4 साल के लिए और फिर उनको पे भी अच्छा किया जाता है। तो अभी देखते हैं क्या है सर का कहना। और चैनल बने हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, जितना हो सके कर दे शेयर। 1 2 3 लेट्स गो। ये सरकार को बहुत पहले डिक्लेयर कर देना चाहिए था, तो इतना ड्रामा होता ही नहीं है। पर ठीक है, टाइम लगता है, और डिक्लेयर कर दिया सरकार ने। पॉलिसीज बनती है थोड़ी सी। बेसिकली क्या है कि अग्निवीर में ये सिस्टम है कि अगर 100 लोग जाते हैं, उदाहरण दे रहा हूं 100 का, वैसे हजारों जाएंगे, 100 का उदाहरण पकड़ लो आप, तो 25 तो फौज में रह जाएंगे, अब बचे 75। तो लोगों का ये कहना था भाई ये 75 कहां जाएंगे। कोई कह रहा है डाकू बनेगा, कोई कहता है ये चोर बनेगा, कोई कहता है ये मर्डर करेगा, शूटर बनेगा, दुनिया भर की बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएसएफ में आप उदाहरण के लिए लीजिए कि अगर बीएसएफ में हर साल, ठीक है, 30,000 लोग जाते हैं, अगर बीएसएफ का इंटेक 30,000 का है, तो 30,000 में से 3,000 अग्निवीर लेगा बीएसएफ। बीएसएफ का 30,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, एग्जांपल, जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। अब बीएसएफ में 3,000 जाएंगे अग्निवीर, वो पक्का हो गया। अब आप आने वाले 3-4 महीनों में ये सुनेंगे कि सीआरपीएफ में भी 10% का हो गया रिजर्वेशन अग्निवीर के लिए। ठीक है, सीआरपीएफ बहुत बड़ी फोर्स है और दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी की फोर्स है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व, और बीएसएफ इज द लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो आप इनको छोटा मत समझना, ये लाखों की तादाद में इनके पास लोग हैं, बीएसएफ के पास भी और सीआरपीएफ लाखों की तादाद में, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है, एंड दीज आर मैसिव फोर्सेस, ये बहुत बड़ी फोर्सेस हैं। अब आप ये देखेंगे कि बीएसएफ अब सीआरपीएफ का आएगा, आईटीबीपी थोड़ी सी छोटी फोर्स है, लेकिन आईटीबीपी बहुत एक महत्वपूर्ण फोर्स है। अच्छा, मेरी जो पैदाइश है ना, मेरे पिताजी उस समय 2nd बटालियन आईटीबीपी में सीओ हुआ करते थे, कमांडेंट हुआ करते थे। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा थोड़ा सा आईटीबीपी के साथ थोड़ा सा वैसे भी लगा हुआ है। मैं आईटीबीपी में पैदा हुआ, बीएसएफ ने पाल पोस के बड़ा करा और इंडियन आर्मी ने ये बना दिया जो आपके सामने। ठीक है, तो आईटीबीपी इज अ स्मॉल फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, लेकिन आईटीबीपी बड़ी जबरदस्त फोर्स है और ज्यादातर जो टिबेट के बॉर्डर के साथ है, टिबेट एरियाज, वहां पे उनका डिप्लॉयमेंट है, वीआईपी सिक्योरिटी में भी इनका डिप्लॉयमेंट है और बढ़िया काम करती है फोर्स है, वहां पे भी लोग जाएंगे। फिर सीआईएसएफ है, आपने सीआईएसएफ को देखा होगा एयरपोर्ट्स पे, लेकिन आपको क्या बात पता है कि पोर्ट्स जो होते हैं, सी पोर्ट्स है जहां पे बड़े बड़े हमारे, वहां पे भी सीआईएसएफ रहती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस में सीआईएसएफ गार्ड करती है, वहां पे भी अग्निवीर जाएंगे। फिर एक एसएसबी है जो नेपाल के आसपास के बॉर्डर एरिया को गार्ड करती है, एसएसबी, वहां पे भी अग्निवीर जाएंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगले 1 साल के अंदर ये अग्निवीर जो है ना, ये 99% सेट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कहानी खत्म आपकी। वो आर्मी में नहीं होगी तो क्या हुआ, देश की सेवा करनी है और पक्की नौकरी चाहिए ना। बात तो यही है, देश की सेवा करनी और पक्की नौकरी चाहिए, तो देश की सेवा भी करो, पक्की नौकरी करो। बहुत बीएसएफ की नौकरी, आईटीबीपी की नौकरी, सीआरपीएफ की नौकरी, सीआईएसएफ, एसएसबी, ये 5 फोर्सेस हैं। सीपीओज जनरली कहते हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, सीपीओज, उसमें ये भी होगा। बाद में आप देखेंगे कि पुलिस फोर्सेस आगे आएंगी लेने के लिए कि हमें भी अग्निवीर चाहिए। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ क्या होता है। ऑलरेडी कोई भी ट्रेंड मैन पावर को जाने नहीं चाहता। आप खुद अगर आप कंपनी चलाते हैं या कंपनी में आप किसी कोई मैनेजर के साथ हैं, अगर आपको बोलेगा कि यार आपके अंदर ना कुछ लोग हैं, ऑपरेशंस के लोग हैं, बड़े तगड़े हैं, ट्रेंड हैं, हम आपको कल के बच्चे दे रहे हैं जिनको आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो आप हर समय चाहोगे कि ट्रेंड बंदा आपके पास हो जो दौड़ के काम करे। तो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग और उसके बाद इसका 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस इनको मिल रहा है, 4 साल का एक्सपीरियंस, उसमें हो सकता है राष्ट्रीय राइफल्स में भी हो ये, या एक्स जगह, मैं राष्ट्रीय राइफल्स की बात तो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी होगा, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस भी उसने करे होंगे, उसने सब कुछ करा होगा। तो ये बंदा जो निकलेगा ना, ये बिल्कुल तलवार की धार जैसा निकलेगा और ये लोग जाएंगे रेडी टू फायर फोर्सेस में। तो इन फोर्सेस का भी जो इनटेक का प्रोफाइल है, इन फोर्सेस का ऑलरेडी प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी का। मैं फोर्स की प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा, मैं जो इनटेक की बात कर रहा हूं, जो सिपाही लेवल पे लोग आएंगे ना, दे विल बी फार बेटर। तो ये अग्निवीरों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल। बाकी आखिरी में मैं आपको बता दूं एक चीज, मैं तो एक खबर पाकिस्तान की थी यार, मैं भूल ही गया, मैंने बोला कि पाकिस्तान की बिलावल कह रहा है कि भाई आईएमएफ अनफेयर है, और मुझे लगता है कि जब आईएमएफ जो हमसे कह रहा है, ये देखिए, ही फर्दर सेड, बिलावल देखिए, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देखिए यार, वो कर दिया, अनफेयर बोल दिया कि भीख हमारा हक है। ये जो है ना, ये आप इसको काट नहीं सकते बॉस,
आप इसको काट नहीं सकते, ये अलग लेवल के खिलाड़ी हैं। बिलावल, he further said that the IMF was stretching out talks at a time when the country needed money to help the poorest of the poor, and they are being told that until the tax reform is not complete, we will not conclude the IMF agreement. ठीक है जी, ये कह रहा है कि अब ये बिलावल, देखो बिलावल का एम क्या है कहने का, बिलावल का एम, अब देखिए ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर ने, इज इट रियली द टाइम टू नेटपिक? ये बिलावल जो है आईएमएफ को लेक्चर दे रहा है, गजब आदमी है भैया, आईएमएफ को लेक्चर दे रहा है। इज इट रियली द टाइम टू नेटपिक अबाउट आवर टैक्स पॉलिसी एंड टैक्स कलेक्शन व्हाइल वी आर सफरिंग फ्रॉम अ क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी ऑफ दिस स्केल? ये लेक्चर दे रहा है आईएमएफ को। क्या ये सही वक्त है? मतलब क्या हाँ, आप मीनमेक निकाल रहे हैं सही कि तुम्हारा में। टैक्स नहीं है, तुम्हारा ये चाहते हैं कि चेक लिख के दे दे कि ले बेटा बिलावल तू जा जैसे कुछ कर। बस, हाँ शॉपिंग कर लो। वही किस इसका टाइम पे लेट क्या हो रहा हुआ? होगा और मकान, विक्टिम कार्ड किस चीज का खेल रहा है कि पाकिस्तान में फ्लड आए थे। हाँ, ओ काके, ये तो 23rd टाइम तुम लोग आईएमएफ में जा रहे हो, 23वीं बार आईएमएफ में जा रहे हो। पिछले 22 बार क्या हुआ था पाकिस्तान में? तो 2022 बिलावल का तक ये कहना मांगे कि यार थे। ये सही वक्त नहीं है। एक बात बताओ यार, ये तो 23वीं बार तुम लोग आईएमएफ में जा रहे हो ना, 23rd टाइम। 22 बार क्या हुआ था? तो कौन जो पिछली सा 22 सही बार गए वक्त थे तुम होता लोग? है? क्या तब भी कोई फ्लड आया था? तब भी कोई अर्थक्वेक आया था? तब भी कोई सुनामी आई थी? क्यों झूठ बोल रहे हो यार? तुम लोग आईएमएफ के पास इसलिए गए क्योंकि तुम लोगों को मुफ्त में अय्याशी करने का शौक है। हाँ, तुम्हारे मुल्क में जो तुम्हारा मुल्क का अशराफिया है, तुम्हारे मुल्क का जो टॉप लेवल का जो क्रीम है, जिसमें तुम्हारे फौजी जनरल शामिल, तुम्हारे ब्यूरोक्रेट, तुम्हारे जज, तुम्हारे बड़े बड़े अफसरान, ये ग्रेड 20, 21, 22 वाले, इनको हराम की लत लग गई है। ये चाहते हैं कि मुफ्त का डॉलर आए बाहर से और ये लंदन में और दुबई में बड़े बड़े फ्लैट खरीदें और लोन अपने सर पे बैठा लें और बाहर भाग जाएंगे। इनको क्या फर्क पड़ रहा है? नवाज शरीफ भी तो बाहर है। नवाज शरीफ कहाँ है? लंदन में बैठा हुआ है। और नवाज शरीफ ने जो लोन लिए थे वो तो पाकिस्तानी आवाम पूरे देगा ना, उसकी किस्त तो पाकिस्तानी आवाम भरेगा, क्योंकि वो जो रेडी वाला है, वो जो जॉब कर रहा है, वो किसी दुकानदार के साथ काम कर रहा है बंदा, जो कुछ हजार रुपए कमा के अपने परिवार का, अपने खानदान का पेट पालता है, उसका तो लंदन में कोई फ्लैट नहीं है। हाँ, उसका तो लंदन में कोई फ्लैट नहीं है, उसका तो वहीं कच्ची आबादी में रहना है। और ये जिन्होंने पैसे लेने थे ले लिया। अब आईएमएफ को आंखें दिखा रहा है कि ये कोई मतलब क्या किस सही टाइम समय पे है? क्या बोल रहे हैं? तुम्हें हमसे ऐसे सवाल पूछने चाहिए जब हमारे यहाँ इतने लोग परेशान हैं। सीरियस, तो फ्लड आ गया था। कतई सीरियस। और बेटा जो पिछली 22 बार तुमने लूटे थे पैसे, तब कौन सा फ्लड आया था? तो ये नियत खराब है इन लोगों, ठीक है ना? ये बचे कुचे रिलेशन भी सही सर ने वो आ बोला ना जाएगा, कि मुझे लग रहा है। इसको सही में नहीं पता किस टाइम पे क्या बोलना है। कॉन्फिडेंस लेवल अलग है, सबका अलग लेवल। लेकिन सबसे पहले तो भाई ये वीडियो शेयर कर दें ताकि सबको पता लगे कि जैसे काफी लोग जब ये अग्निवीर का जो स्कीम आई थी तो काफी लोग अपोज कर रहे थे, लेकिन सरकार ने भी कहा था धीरे धीरे जितने भी बाकी डिफेंस की जो जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी, और प्राइवेट सेक्टर में भी लोग कंपनीज वैकेंसीज निकालेंगी, कोटा रखेंगी, तो वैसे ही आपके सामने अब आ रहा है। तो और ये चीज बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, 4 साल में आपको लगभग 20 लाख रुपए भी इकट्ठे होते हैं आपके पास, आपको एक वेल ट्रेंड होते हो आप, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर आप चाहे तो जितना भी आपने इकट्ठा करा है 20-1 लाख रुपए लगभग, तो आप उसको एक अप्रॉक्स फिगर बता रहा हूं मैं जो एक हो जाएगी, तो उससे आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज है कि अगर आप चाहते देश की सेवा करना जय सर ने कहा, तो आप बीएसएफ ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आप काबिल होंगे तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा वहां पर। तो ये चीज है, और मुझे लगता है कि ऐसे धीरे धीरे और रिजर्वेशन आते हैं तो लोगों को थोड़ा सा एक माइंडसेट भी थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक तरह से एक ब्रेकिंग न्यूज ही है, तो लोगों तक पहुंचे। मैं चाहूंगा आप शेयर करें, बाकी कर दे वीडियो को लाइक। और बिलावल के बारे में तो भैया गजब आदमी, यही मैं कहना चाहूंगा। और आपके क्या शब्द है बताना, क्योंकि वो पहली बात तो क्या बोला, फ्लड आई हुई है तो आपातकालीन स्थिति है। अरे तो भैया उस आपातकालीन स्थिति में जो सामान है तो उसको आपातकालीन में क्यों नहीं यूज करा, उसके लगा के ब्रांडेड भाई साहब कपड़े पहना के उसको लीपापोती करके भेज दिया। तो आईएमएफ भी कह दे कि जो तुम्हें मिली हेल्प थी तुमने वो भी निकली, हम कैसे मान ले कि हम जो पैसे देंगे तुम उसे जनता तक तुर्की का सामान तुर्की को चेप दिया और आपातकालीन स्थिति अब घोषित कर रहे हो। ये शर्म में, मतलब मुझे लगता है इसको शहीद किस मुंह से बोलता है ये सब चीजें। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, जरूर बताना। जितना हो सके वीडियो शेयर कर दे। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय।